द डीप डाइव में खुशामदीद। आज हमारे सामने हैं डॉक्टर जॉन वाइट की किताब इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड शेयर्स, इसका 7वां संस्करण। और दिलचस्प बात यह है, इसे किसी पत्रकार ने नहीं बल्कि एक अनुभवी निवेशक ने लिखा है। हाँ बिल्कुल, ये फर्क पड़ता है। ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव से निकली बातें हैं। तो आज का मिशन यही है कि इस तजुर्बेकार नजरिए से स्टॉक मार्केट की दुनिया से कुछ जरूरी, कुछ काम की बातें निकालें, शायद वो जो हमें आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर वाइट का नजरिया क्या कहता है। सही कहा, ये किताब मतलब सीधे मुद्दे पर आती है। लंबी अवधि के निवेश और डिविडेंड ग्रोथ पर काफी जोर है इसमें। लेखक का मानना है कि बाजार को भावनाओं से हटकर थोड़ा तर्क से समझना जरूरी है, खासकर जब बाजार में इतनी उछापटक हो। तो पहला सवाल तो यही आता है मन में कि इतनी उछापटक के बीच कोई शेयर्स में पैसा क्यों लगाए? किताब क्या कहती है इस बारे में? देखिए, किताब पुराने आंकड़ों का हवाला देती है। कहती है कि आमतौर पर अगर आप 10 साल या उससे ज़्यादा देखें तो शेयर्स ने सरकारी बॉन्ड्स या एफडी जैसे जो दूसरे विकल्प हैं उनसे बेहतर रिटर्न दिया है। अच्छा। हाँ, हालांकि वो अपवाद तो हमेशा होते हैं। किताब खुद बताती है कि जैसे 1997 से 2007 के बीच घरों की कीमतों ने शेयर्स से ज्यादा बढ़त दिखाई थी। ओह हाँ। और सबसे जरूरी बात जो किताब कहती है वो ये कि पिछला प्रदर्शन मतलब गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आगे भी वैसा ही होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं शेयर, तो असल में ये है क्या चीज? जब हम खरीदते हैं तो मिलता क्या है? किताब कैसे समझाती है इसे? देखिए, आसान भाषा में शेयर का मतलब है किसी कंपनी में आपकी छोटी सी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी, ठीक है। हाँ। और इसके साथ आपको मुख्य तौर पर 3 चीजें मिलती हैं। पहला, कंपनी अगर मुनाफा कमाती है तो उसका एक हिस्सा जिसे डिविडेंड कहते हैं। दूसरा, कंपनी की जो संपत्ति है उसमें भी आपकी एक छोटी सी हिस्सेदारी होती है। और तीसरा, कंपनी की जो सालाना मीटिंग होती है एजीएम, उसमें आपको वोट देने का अधिकार मिलता है। अच्छा। हालांकि सच तो यह है कि छोटे निवेशक के एक वोट से फर्क नहीं पड़ता, पर यह एक तरह से मालिकाना हक का एहसास देता है। सही। और जहां मालिकाना हक है वहां जोखिम भी होगा, है ना? इस पर किताब क्या कहती है? जोखिम, हाँ, ये समझना तो सबसे अहम है। देखिए, कंपनियां फेल हो सकती हैं, दिवालियां हो सकती हैं। बिल्कुल। और ऐसा हुआ तो निवेशक अपना सारा पैसा गंवा सकता है, पूरा का पूरा। इसलिए किताब साफ कहती है, पैसा वही लगाएं जिसे खोने का जोखिम आप आराम से उठा सकें। ये बहुत जरूरी सलाह है। और 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में, एक ही कंपनी में न डालें। हाँ, अलग अलग जगह लगाना। बिल्कुल, कई अलग अलग कंपनियों में फैलाएं ताकि अगर एक डूबे तो दूसरा शायद संभाल ले। और दूसरी जरूरी बात, बाजार की साइकोलॉजी। हाँ, वो डर और लालच वाली बात। बिल्कुल। बाजार सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंसानी भावनाओं का खेल भी है। जब डर बढ़ता है तो बेयर मार्केट आता है, मतलब मंदी। और जब लालच हावी होता है तो बुल मार्केट आता है, यानी तेजी। किताब याद दिलाती है कि इतिहास गवाह है, 1973-74 या फिर वो 2000-2003 वाली बड़ी गिरावटें आई हैं। तो इन भावनाओं को समझे बिना निवेश करना वो खतरनाक हो सकता है। सही बात है। तो इस माहौल में अलग अलग तरह के शेयर्स भी होते होंगे, क्या उनके लिए रणनीति भी अलग होती है? किताब में कुछ है इस पर? हाँ, किताब बताती है अलग अलग तरह के शेयर्स होते हैं। जैसे ब्लू चिप्स, ये बड़ी जानी मानी कंपनियां होती हैं, आमतौर पर इन्हें थोड़ा सुरक्षित माना जाता है। ठीक है। फिर है ग्रोथ स्टॉक्स, इनसे उम्मीद होती है कि ये तेजी से बढ़ेंगी, पर अक्सर ये थोड़ी महंगी भी मिलती हैं। और वो रिकवरी स्टॉक्स का भी जिक्र आता है कभी कभी। हाँ, रिकवरी स्टॉक्स, ये वो कंपनियां हैं जो किसी मुश्किल दौर से निकलकर वापस पटरी पर आने की कोशिश कर रही होती हैं। इनमें जोखिम ज्यादा होता है, पर अगर कंपनी चल निकली तो मुनाफा भी तगड़ा हो सकता है। अच्छा। और आखिर में आते हैं पेनी शेयर्स। ये बहुत ही सस्ते शेयर होते हैं और बहुत ज्यादा मतलब सट्टेबाजी वाले माने जाते हैं। किताब इनको लेकर तो खास तौर पर सावधान रहने को कहती है। समझ गया। तो अगर कोई नया है जो अभी शुरुआत कर रहा हो, तो क्या किताब कोई खास तरीका या क्या कहते हैं साधन बताती है निवेश का? किताब में यूके के हिसाब से कुछ टैक्स बचाने वाली स्कीम्स का जिक्र है, जैसे आईएसए। पर जो मुख्य संदेश है वो ये कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। ये है मैं। हाँ, क्योंकि ऐसी स्कीम्स में मैनेजमेंट फीस वगैरह भी लगती हैं। जरूरी ये है कि आप निवेश का फैसला
कंपनी की क्वालिटी देखकर, उसके भविष्य को देखकर और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से लें। सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में ना पड़े। तो कुल मिलाकर डॉक्टर वाइट की किताब का सार यही लगता है कि शेयर बाजार लंबी अवधि में पैसा बनाने का एक अच्छा जरिया हो सकता है, पर यह कोई आसान रास्ता नहीं है। मतलब जानकारी, सब्र और अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। ज्ञान ही आपकी असली ताकत है, खासकर जब बाजार में डर या लालच का माहौल हो। ये किताब इसी ज्ञान और एक तर्कसंगत सोच पर बहुत जोर देती है। और जाते जाते आज के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए कि आपके निवेश का असली दुश्मन कौन है? बाजार का उतार चढ़ाव या फिर आपकी अपनी भावनाएं, आपका डर और लालच? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली डीप डाइव तक इजाजत दीजिए।